बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको इन टाइम मिल सके। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है राइट ऑफ एयर एंड लाइट। डोमिनेंट हेरिटेज यानी गालिब वर्सा के मालिक को अपनी अराजी की तरफ आने वाली लाइट एंड एयर यानी रोशनी और हवा से इस्तेफादा करने का हक हासिल है। अगर पड़ोसी के हकूक मुतासिर ना हों तो ऐसा हक इजाफी तौर पर भी हासिल किया जा सकता है। इसी तरह हासिल किया जाने वाला इजाफी हक जो है वो हक के असाइश यानी ईजमेंट की तारीफ में आता है। ऐसे इजाफी हक को कानूनी हदूद के अंदर रहकर हासिल किया जा सकता है और सर्विएंट हेरिटेज के मालिक को कोई एख्तियार या हक हासिल नहीं है कि वो रोशनी और हवा में रुकावट पैदा करे या इस अंदाज से कमी करे कि गालिब मालिक का रहना मुश्किल हो जाए। अगर हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी अराजी पर जिस तरह चाहे तामीरात करे मगर इसके बावजूद उसके तमीर करने से कोई दूसरा शख्स या उसके हकूक किसी हद तक मुतासिर होते हैं। रोशनी और हवा के हक का तयन उन आम हकूक से है जो अराजी की मलकियत या उससे इस्तेफादा से पैदा होते हैं। ये ऐसा हक है जो मलकियत या कब्जे से पैदा होता है। उसका बराह रास्त ताल्लुक खिड़कियों और रोशनदानों से है। कोई भी मालिक अराजी यानी ऑनर उसकी खिड़कियों या रोशनदानों से आने वाली हवा को रोक नहीं सकता बशर्तिका कि ऐसी हवा और रोशनी जो है वो गालिब मालिक के लिए ज़रूरी हो। इस बात को बहुत अच्छी तरह इंटरप्रेट किया गया है 1904 AC सफ़ा नंबर 179। द ईजमेंट ऑफ लाइट इज एक्वायर्ड एन आर्गुमेंटेशन ऑफ द ऑर्डिनरी राइट्स इंसिडेंट टू द ओनरशिप एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। It may be defined as a right which a person may acquire as the owner or occupier of a building with windows and apertures to prevent the owner or occupier of an adjoining place of land from building or placing upon the latter's land anything which has the effect of illegally obstructing or obscuring the light coming to the building of the owner of the easement। यानी कोई ऐसा वाज़े असूल कानून या कायदा नहीं है जिससे इस बात का इस अमर का तयन किया जाए कि रोशनी और हवा की कितनी मिकदार जो है वो बतौर हक़ असाइश एक ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है। गालिब मालिक हक़ क़दामत के तौर पर पूरी हवा या रोशनी का मुतालबा नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसी कदर रोशनी और हवा का मुतालबा कर सकता है जो आम हालात में रहन सहन या ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो। एक पैमाना ये भी है कि गालिब मालिक को सिर्फ इतनी हवा और रोशनी हासिल करने का हक है जो उसकी ज़मीन पर अमूदी पड़ रही हो। हमसाया की ज़मीन से रोशनी और हवा हासिल करने का हक कतई नहीं है बल्कि बतौर ईजमेंट हासिल किया जाता है। क़दामत की बुनियाद पर भी यह हक हासिल किया जा सकता है। हाई कोर्ट लाहौर ने AIR 1928 लाहौर सफ़ा नंबर 735 में इस बात को इंटरप्रेट किया है कि गालिब वर्सा के मालिक को अपनी पुरानी खिड़कियों से बिला मुदाहलत इस कदर रोशनी हासिल करने का हक है जिस कदर रोशनी आम रहन सहन और कारोबार के लिए ज़रूरी होती है। इस कदर रोशनी में रुकावट जो है वो मुजरत रसानी का बायस बनती है। अगर किसी कमरे में एक ही रोशनदान हो और उसे बंद कर दिया जाए तो ये मुजरत रसानी होगी। जहाँ तक रोशनी और हवा से इस्तेफादा करने का हक है या फिर उसकी मुदाहलत या रुकावट का ताल्लुक है तो ऐसी रुकावट या मुदाहलत उस सूरत में काबिल एतराज़ होती है जब उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। हवा और रोशनी में मामूली हद तक रुकावट या मुदाहलत काबिल एतराज़ करार नहीं दी जा सकती। इसमें मुद्दई को यह साबित करना ज़रूरी है कि मुदाहलत या रुकावट इस कदर है कि उसे वाकई ही तकलीफ़ हुई है और उसका रहना मुश्किल हो गया है। इसको बड़ी अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया गया है CLC 1984 सफ़ा नंबर 3244 में कि it was not enough for the plaintiff to show that light and air is less than before,
but to constitute actionable obstruction of free passage of light or air to opening in a house, there must be substantial deprivation of light enough to render occupation of house uncomfortable according to ordinary notion of mankind. Even though a right of easement of light and air was established, a person further was not entitled to an injunction unless disturbance of his easement materially affected his enjoyment. यानी मुद्दई का मौक़िफ़ अहमियत का हामिल नहीं था कि उसे पहले से कम हवा और रोशनी मिल रही है, बल्कि उसके लिए साबित करना ज़रूरी था कि उसे हवा और रोशनी से महरूम कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसके लिए अपने मकान में रहना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से अगरचे हवा और रोशनी का हक साबित होता है, लेकिन करार दिया गया कि किसी शख्स के हक में उस वक्त तक हुक्म इम्तनाई यानी इंजक्शन जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि ईजमेंट में बहुत ज़्यादा मुदाखलत ना हुई हो। इसी तरह से CLC 1983 सफ़ा नंबर 1986 में करार दिया, द सब्सटेंशियल डैमेज, नॉइजेंस और material physical discomfort was not caused to the respondent as a result of removal of air catcher by appellant. Stoppage of light was not proved. Only partial stoppage of air causing no physical discomfort would not entitle respondent to maintain a suit for injunction. यानी अपील कनंदगान के हवादान हटा देने से रिस्पेंडेंट को हकीकी नुकसान हुआ है और ना ही उन्हें कोई जिस्मानी तकलीफ उठानी पड़ी है। हवा की बंदिश साबित नहीं की जा सकी। करार दिया गया कि जुज़वी तौर पर हवा की बंदिश जिससे कोई जिस्मानी तकलीफ या बेचैनी पैदा ना हो, रिस्पोंडेंट को दावा हुक्म इम्तनाई दायर करने का हक नहीं देती। बात वाज़ह है, बात क्लियर है कि हवा और रोशनी में मामूली रुकावट साबित हो तो फिर वो बेईमानी है। रुकावट या मुदाखलत इस हद तक होनी चाहिए कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए या बेआरामी या बेसकूनी का सबब हो, क्योंकि हवा और रोशनी से इस्तिफ़ादा उतना ही होता है जो आम हालात में आराम व सुकून या ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। जहाँ गालिब मालिक को हवा और रोशनी में मुदाखलत के ज़रिए उसके मकान को तकलीफ बना दिया गया हो, वहाँ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जब तक हवा और रोशनी में मुदाखलत जो है वो मुज़रत रसानी यानी नॉइज़ेंस की हद तक ना हो, हक़ के आसाइश की खिलाफ वर्जी यानी ईजमेंट की खिलाफ वर्जी तसव्वुर नहीं की जाती। हाई कोर्ट कराची ने PLD 1975 कराची सफ़ा नंबर 294 में यह असूल तय किया कि नो डिमिनिशन इन प्लेंटिफ्स राइट टू एयर एंड लाइट सो टू कॉन्स्टिट्यूट नॉइजेंस द टेम्पररी इंजंक्शन वाज राइटली रिफ्यूज्ड। Court can power to grant injunction at interlocutory stage. Such injunction, however, was granted in rare and exceptional cases. मदई के हक़ साइश रोशनी और हवा में इस हद तक कमी नहीं हुई जो नॉइज़ेंस का बायस हो, इसलिए करार दिया गया कि आर्जी हुक्म इतनाई से इनकार जायज़ है। अदालत ताकीदी हुक्म इतनाई जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा कभी कभार और महसूस किस्म के हालात में हो सकता है। पहले जिक्र हुआ था कि हवा और रोशनी की कितनी मिकदार जो है वो हालात में ज़रूरी है, या रोशनी और हवा में किस मिकदार तक जो मुदाखलत है वो नॉइज़ेंस का बायस बन सकती है, इस बारे में कोई पैमाना मुकर्रर नहीं है। कानून हक़ साइश की दफ़ा 28 इस मसले को हल करने की अच्छी कोशिश करार दी जा सकती है। दफ़ा 28 सबसेक्शन B में कानून हक़ साइश के मुताबिक द एक्सटेंट ऑफ अ राइट टू द पैसेज ऑफ लाइट और एयर टू सर्टन विंडो, डोर or other opening imposed by testamentary or non-testamentary instrument is the quantity of light or air that entered the opening at the time the testator died or the non-testamentary instrument was made। वो कहता है कि वसीयती या गैर वसीयती दस्तावेज़ के ज़रिए किसी खिड़की या दरवाजे से हासिल होने वाली हवा या रोशनी की हद का तयन इस मिकदार से किया जा सकता है जो मिकदार खिड़की या दरवाजे के ज़रिए उस वक़्त हासिल होगी जब वसीयत करने वाला शख्स फौत हुआ या गैर वसीयती दस्तावेज़ लिखी गई। और सेक्शन 28 सबसेक्शन G के मुताबिक द एक्सटेंट ऑफ अ प्रेस्क्रिप्टिव राइट टू द पैसेज ऑफ लाइट और एयर टू अ certain window, door or other opening is that quantity of light or air which has been
accustomed to enter that opening during the whole of prescriptive period irrespectively to the purpose for which it has been used. किसी खिड़की या दरवाजे से रोशनी और हवा के गुजरने के हक के क़दामत की हद तक तयन रोशनी या हवा की उस मिक़दार से किया जाएगा जो हक के क़दामत को इस्तेमाल करने वाले शख्स ने अरसा हक के क़दामत के दौरान हासिल किया। इस अमर का तयन करते वक्त इस हक को इस्तेमाल करने के मकसद को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। ये था लाइट और एयर के हवाले से हक के आसाइश यानी ईज़मेंट और उसमें दिए जाने वाले कुछ जजमेंट्स, कुछ इंटरप्रिटेशंस जो आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। शुक्रिया।